जय मसीह की। वह मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है, दीर्घायु चाहता है और भलाई देखना चाहता है, वो अपने जीवन काल में इन 3 बातों को हमेशा याद रखे। जो 3 बातें उसके जीवन में उसके जीवन को बढ़ाती हैं। दीर्घायु वो चाहता है और वो भलाई देखना चाहता है। पहली बात है, जीभ को बुराई से रोक रख। बाइबल का वचन साफ कहता है कि जो यहोवा का भय मानता है, वो अपनी जीभ को हमेशा बुराई से बचा के रखता है, क्योंकि यहोवा का भय मानने से बुद्धि आती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सोच और समझ कर बोलता है, उसके शब्दों में बुद्धिमानी झलकती है, क्योंकि समझ वाले के मन में बुद्धिमानी वास करती है। इसलिए मेरे प्रिय मसीह में हमेशा अपनी जीभ को बुराई करने से रोकना है, हमेशा और निरंतर। अगर आपके जीवन में ये आत्मा है बुराई करने वाली, परमेश्वर से आज ग्रेस मांगे कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे कि वो आपकी जीभ को बुराई से रोक रखे और परमेश्वर का भय आपके अंदर बना रहे, ताकि आप बुद्धिमानी से लोगों से व्यवहार कर सको। दूसरी बात, मुंह की चौकसी करना। हालेलुया। बाइबल का वचन साफ कहता है, अपनी मुंह की चौकसी। हालेलुया। अर्थात क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर मुंह के फलों का सृजनहार है। परमेश्वर ने आपके होठों को छू, अपने वचन को आपकी जबान पर रखा, गिराने, ढाने, रोकने और बनाने का अधिकार दिया। सांप और बिच्छू को चलने का भी उसने अधिकार दिया। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु, हालेलुया, आशीष और श्राप होते हैं। जो उसको उपयोग में सही तरीके से लाता है, वो उसका फल भोगता है। तो मुंह की जो चौकसी करता है, सो क्या करता है? मुंह की चौकसी करना आपको हमेशा, जो मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रखवाली करता है। जो मुख पे पहरा बैठाता है, होठों की रखवाली करता है, क्योंकि मन से ही सारी बुरी बातें आती है। सो परमेश्वर से आज कहे कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा की अग्नि से मेरे मन के अंदर की सारी गलत चीजें निकल जाए, जो मेरे मन के अंदर बुराई को लेकर आती है, वो बुराई की आत्मा चले जाए यीशु के नाम से। तब मैं अपनी मुंह की चौकसी करूंगा। आपका वचन मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मेरे मुंह से कोई भी बुरी बातें नहीं निकले। परमेश्वर का भय मैं निरंतर बात मानता रहूंगा। परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई करे। छल की बातें, बाइबल का वचन साफ कहता है, छल की बातें, छल के तराजू से बाइबल कहती है परमेश्वर घृणा करता है। सो ये 3 बातों को आपको याद रखना है। जब आप इन 3 बातों को याद रखेंगे कि जीभ को हमेशा बुराई से रोक रखना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि पूरे शरीर में जीभ एक ऐसी बला है जो कि हालेलुया आपके जीवन काल को नाश कर सकती है। सारे जीव जंतु को मनुष्य हालेलुया अपने वश में कर सकता है, बाइबल साफ कहती है, लेकिन जीव को वश में करना, हालेलुया, देखिए ये वही जीव है जिसके कारण से हव्वा ने पाप किया, आज्ञा नहीं मान के उसको फल को टेस्ट किया उस जबान से। ये वही जीव है जो इजराइलियों को 40 साल 40 दिन बुड़बुड़ाने के ऊपर मजबूर करती रही, और वह कनान देश अर्थात वो प्रॉमिस लैंड, वो वाचा के देश जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वहां नहीं पहुंच पाए। परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों से जो प्रेम रखा यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए पेंटिकोस्ट के दिन अपनी आत्मा को वाचा के रूप में प्रकट किया। किस प्रकार से? जीव के रूप में, ताकि जब चेले जो 120 थे वो आँख को रिसीव कर सके, और उसके बाद उनकी जबान बदल गई। अब देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कई चेले थे, कई प्रिय चेले थे, सभी प्रिय चेले थे। पतरस, जो कि एक समय परमेश्वर की आत्मा से भर के कहता तू परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरे पल कहता है मनुष्य की बात। ये जीभ से हम परमेश्वर की बातें भी कह सकते हैं, और ये जीभ से हम मनुष्य की बातें भी कह सकते हैं। तो अपने जीभ, अपने मुंह, अपने होठों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाए, ताकि आपके जीवन में जीवन को लेकर आएगी, दीर्घायु को लेकर आएगी, और आपको परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करेगा, ताकि आप भलाई देखने पाओ। यीशु मसीह नाजरी का अभिषेक पवित्र आत्मा सामर्थ्य से हुआ, ताकि वो भले भले काम कर सको। अगर आप भले काम करोगे तो भलाई को देखोगे। सो परमेश्वर आपकी रक्षा करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। यीशु के नाम से सारे शैतानी बंधन टूटे आपकी लाइफ से, सारी गड़बड़ियों का दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जाने पाए, जो आपको जीवन में चलने से रोकती है।
यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बगैर मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो जब अपने होठों को प्रतिदिन, अपने शरीर को प्रतिदिन, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं, लेकिन धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपो, क्योंकि एक समय हम दासवता के जुएं के नीचे थे, परंतु परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें छुड़ाया। अब हम शरीर के अनुसार नहीं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते, और वही जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे परमेश्वर की संतान है। सो आज अपनी जबान को, अपने होठों को, अपने मुंह को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपे। यीशु मसीह की लहू को उसके ऊपर लगाए, शैतानी बंधन ताकतें टूटे, ताकि आपके मुंह से जीवन निकले। जो आप बोलो आपके लाइफ में वो सारी भविष्यवाणी पूरी हो। अगर आप बीमार है, बोले यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आप, तो परमेश्वर ने आपकी जबान को भविष्यवाणी की जबान बनाई है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है। तो एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है। तो कोई बीमारी आपकी लाइफ में, बोले यीशु कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है, बोलो न्याय में अपने मुकदमे को जीत चुका। अगर आपके बच्चे गलत संगति है, बोलो मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए होंगे। अगर आप भय में है, डिप्रेशन में, तो बोलो परमेश्वर का भय मेरे अंदर है, शैतानी भय मेरे पास नहीं। मैं दीर्घायु को देखूंगा, जीवन को देखूंगा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना करूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें।